अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, DSSS MTS की जो 2026 वाली वैकेंसी है, इसका एग्जाम जो एक्सपेक्टेड है ना जून 2026 में है। ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं हुआ है, जून 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है। उसके पहले आप आखिर ऐसा क्या करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आज की वीडियो में वो बात करने वाला हूं। पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी दूंगा, अपना एकदम स्टडी प्लान बताऊंगा कि कैसे कितने घंटे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और सब कुछ अच्छे से बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखना तभी कुछ समझ में आएगा, वरना वीडियो अभी छोड़ के चले जाओ कोई मतलब नहीं है। चलो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर एग्जाम मोड कैसा रहता है। एग्जाम मोड रहता है कंप्यूटर बेस्ड। कैसा रहता है भैया? एग्जाम जो रहता है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, यानी CBT होता है आपका। ठीक है, कंप्यूटर आपको एग्जाम देना पड़ता है। साथ में ही टोटल मार्क्स 200 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होता है। यहां पर आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 1 नंबर का होता है, यानी 200 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। ठीक है, इस पूरे पेपर को करने के लिए आपको कितने घंटे मिलते हैं? 2 घंटे मिलते हैं, यानी 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस करने होते हैं। कितने? 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस करने होते हैं। और यहां पर आप एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलता है, और 1 नंबर गलत करने पर आपका 0.25। 1 नंबर सही करा तो 1 क्वेश्चन सही करा 1 नंबर मिल गया, 1 क्वेश्चन गलत करा तो 0.25 मार्क्स कट जाते हैं, यानी कि 1/4 की यहां पर निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। लेकिन उसके साथ मैं आपको बता दूं, जो सेंट्रल इनसाइट है कि स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है, एवरी सेकंड काउंट होती है। यही महत्वपूर्ण है कि आपकी जो स्पीड है और एक्यूरेसी है, आपको उस पर ध्यान देना है। आपको ज्यादा क्वेश्चन सही करने पर ध्यान नहीं देना, आपको स्पीड बढ़ानी है जल्दी से जल्दी, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमारे 5 पिलर्स हैं विक्ट्री के, जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको वो समझना चाहिए। टोटल आपको पता है 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर किस किस चीज के? तो देखो, सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन यानी मैथ आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। फिर आपका आता है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज जीके जीएस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ये भी आपका रहेगा। स्ट्रेटेजिक नोट, हम हर पीपीटी में आपको स्ट्रेटेजिक नोट देते हैं, तो इसका स्ट्रेटेजिक नोट क्या है? हर सेक्शन बराबर वेटेज रखता है, किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। कि आप ये नहीं सोच सकते कि भाई जीके जीएस में ये कर लूंगा वो कर लूंगा वो कर लूंगा, वो काम मेरा है तुम्हें बताना। अपने हिसाब से कुछ मत सोचो, कुछ भी गलत कर दोगे और फिर अपनी नाव डुबा लोगे। तो अच्छे से पूरी वीडियो देखो, सब समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हम आपको 4 मंथ का कंक्वेस्ट द मास्टर प्रिपरेशन टाइमलाइन दे रहे हैं। जून तक आपको कैसे तैयारी करनी है, सिलेक्शन कैसे होगा। 4 मंथ भी अगर आप हटा दो कि जितना भी समय बचा हुआ है, इसमें आप कैसे करोगे। देखो, अभी क्या चल रहा है? अभी फरवरी चल रहा है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में एग्जाम है। 4 महीने पूरे हैं। आप सोचो 4 महीने नहीं है, 3 महीने हैं, 2 महीने हैं। आखिर आप करोगे कैसे? आपकी मेहनत के ऊपर। आप चाहो 2 महीने में कर लो, चाहो 4 महीने में कर लो, चाहे 6 महीने में करना, मर्जी आपकी। अब देखो करते क्या है। सबसे पहले हमारे पास 3 माइलस्टोन है, माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2 और माइलस्टोन 3, यानी कि लेवल है। तो लेवल 1 में यानी फेज 1 में हमें अपने फाउंडेशन को मजबूत करना है। फाउंडेशन मतलब हमें अपने फर्श को बनाना है, हमें अपनी फाउंडेशन मजबूत करनी है। माइलस्टोन 2 में, फेज 2 में हमें अपना आपको बिल्डअप करना है। ठीक है, कमियों को मिटाना है। और फेज 3 में आपको द असोल्ट, आपको विक्ट्री करनी है, आपको लड़ना है और जीतना है। तो सबको समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले बात करेंगे फाउंडेशन की। इसमें हमारा फोकस रहेगा कंसेप्ट क्लियर करने में और सिलेबस को कवर करने में, कि हमें सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं, और साथ में जो भी सिलेबस है 80% जो बेहतरीन सिलेबस है, जो हमें पता है कि हाँ यहीं से आता है, वो सारा 80% सिलेबस करना है। 100% नहीं कर सकते आप कोई भी हो, भगवान तो हो नहीं, तो आप 80% जो खतरनाक सिलेबस है आप उसको कवर करेंगे। बचे 20% कैसे होगा? तो जब आप प्रैक्टिस करोगे, यानी जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपका बन जाएगा, यानी बिल्डअप में बन जाएगा। और फिर आप स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिवीजन ये सब करोगे और आप सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाओगे। तो ये 3 स्टेप हैं आपके सिलेक्शन लेने के। सबसे पहले एक बात करते हैं। सबसे पहले फोकस 1 पे करते हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी एंड सिलेबस कवरेज। इसमें आपका एक्शन क्या रहेगा? कंप्लीट 80% ऑफ द कोर सिलेबस। आपको 80% खतरनाक सिलेबस जो है, बढ़िया सिलेबस है, उसको कवर करना है फॉर ऑल सब्जेक्ट। जितने भी 5-6 सब्जेक्ट थे अपने, 5 सब्जेक्ट सबका करना है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, डोंट वरी अबाउट स्पीड येट। आपको कोई भी स्पीड का नहीं सोचना कि मुझे दिन में इतने चैप्टर करने, ये करना है वो करना नहीं। बस आपको सारे सिलेबस कवर करना है, फाउंडेशन को मजबूत करना है, कोई स्पीड की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस। यहां पर आपको क्या करना है? स्टार्ट सोल्विंग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। फिर देखो, ये आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, उसके बाद आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज क्लियर कीजिए, आप उनको सोल्व कीजिए। फिनिश द रिमेनिंग 20% सिलेबस, बिगिन आइडेंटिफाइंग वीक एरियाज। अब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और 80% सिलेबस भी कवर कर लिया, लेकिन बचा हुआ 20% यहां होगा। अब वो कैसे होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे तो किसी प्रैक्टिस सेट से करोगे ना,
हम आपको जैसे हम अपने बैच में देते हैं, तो आप उससे करोगे, आपको पता लगेगा क्या नहीं पढ़ा आपने, और फिर आप उसको पढ़ लो और आपका 100%, 80% और 20% सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। 20% कैसे? 20% कहीं लिखा हुआ नहीं है। जब आप देखोगे कि पिछले साल कैसे क्वेश्चन आए थे, तो क्या क्या और पढ़ना है, ये अच्छा ये मेरा मजबूत नहीं है तो वो क्लियर कर लो, वो पढ़ो, रिवीजन करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिवीजन। अब आपको फेज 3 में स्पीड बढ़ानी है अपनी। अब आपको इंटेंसिव मॉक टेस्ट लगाने हैं, डीप एनालिसिस करना है मिस्टेक्स का, क्या मिस्टेक्स हो रही हैं उनका रिवीजन करो और उनको बढ़िया तरीके से पढ़ो। मल्टीपल रिवीजन साइकिल ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट्स का मल्टीपल रिवीजन करो, और बस ये 3 स्टेप थे, आप सिलेक्शन के लिए तैयार हो। अब बस जब भी एग्जाम डेट आए अपनी पढ़ाई करो, यानी रिवीजन मारो पूरे का पूरा सिलेबस का, हर चीज का, और सिलेक्शन लेने चले जाओ। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे कि आपको किस पे ध्यान देना चाहिए। देखो, रीजनिंग में आपको ध्यान कहां देना चाहिए? मस्ट डू एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी हाई एक्यूरेसी टॉपिक्स, तो आपको इन पर ध्यान जरूर से जरूर देना है, और प्रैक्टिस डेली करनी है। एम करें 30 से 40 मिक्स्ड क्वेश्चंस का, ताकि आपकी स्पीड बढ़ पाए रीजनिंग में। और अगर आप रीजनिंग में स्पीड बढ़ा लेते हो तो आप ये समय कहीं और लगा पाएंगे रीजनिंग वाला। मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में फोकस एरियाज आपके रहेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एवरेज और सिंप्लीफिकेशन। यहां से आप अपना बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर करने से ज्यादा जरूरी है स्कोरिंग टॉपिक्स मास्टर करना, जो आपको पता है कि यार यहीं से आता है। जैसे कि मैथ्स में पता है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ यहीं से आता है, तो वही पढ़ो ना, फालतू क्यों पढ़ना है। आगे बात करते हैं। आगे हम बात करें हिंदी की, तो वही आपका व्याकरण, जो ग्रामर होता है, विलोम शब्द, आपके मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब आप पढ़ लेना। इंग्लिश की बात करें, ग्रामर रूल्स, टेंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, वोकैबुलरीज, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है जी, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, और इनके अलावा बाहर में कुछ आता भी नहीं। इतना अगर आपने पढ़ लिया, सिलेक्शन पक्का ही समझना अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगर आपको पूरा का पूरा एक बोल चाहिए कि कैसे पढ़े, देख लो, ये आपके लिए टाइम टेबल बनाया हमने। इसमें स्लॉट 1 में आपको 2 घंटे में क्या पढ़ना है? मैथ या फिर रीजनिंग। अल्टरनेटिव डेज में देख लो, आज मैथ पढ़ूंगा, कल रीजनिंग पढ़ूंगा, और फोकस ऑन न्यू कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। स्लॉट 2 में आप 1.5 घंटा पढ़ोगे जीके जीएस, स्टैटिक टॉपिक पढ़ोगे। स्टैटिक टॉपिक का मतलब होता है जीके जीएस में जीएस, जीके नहीं पढ़नी, स्टैटिक जीके का मतलब है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ना है आपको। ठीक है, स्लॉट 3 में आपको 1 घंटा पढ़ना है इंग्लिश और ग्रामर रूल पढ़ने हैं, प्लस डेली 10 वोकैब वर्ड्स पढ़ने हैं। स्लॉट 4 में 1 घंटा पढ़ना है हिंदी, ग्रामर रूल प्लस 10 वोकैब वर्ड पढ़ने हैं, हिंदी में ग्रामर रूल्स पढ़ने हैं। स्लॉट 5 में आप आधा घंटा पढ़ना है, जिसमें करंट अफेयर्स और डेली या वीकली अपडेट आप पढ़िए, पर मैं बोलूंगा डेली बिल्कुल मत पढ़ो। डेली का मतलब है आप किसी टीचर के व्यूज बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, आपका तो कोई फायदा नहीं हो रहा, बस आप उसके व्यूज ही बढ़ा रहे हो। क्योंकि एक दिन की 10 से 12 इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स होती है, उसमें से 5 ही ढंग की निकलती है, और उसमें भी डेली टीचर आपको 12 करंट अफेयर्स पढ़ा रहा है, डेली की 12 करंट अफेयर्स, जो कि ठीक है, पढ़नी चाहिए आपको डेली की 12, पर वो डेली की 12 करंट अफेयर्स जो 5 मिनट का काम है, जो मैंने 1-1 मिनट की सीरीज में पढ़ाई है, 1 मिनट में 12 करंट अफेयर्स, वो उसे 1 घंटा पढ़ा रहा है, वो भी किसके नाम पे? स्टैटिक जीके के नाम पे, उसमें जीके पढ़ा रहा है करंट अफेयर्स के नाम पे, तो वो देखना बंद कर दो। वीकली या मंथली करंट अफेयर्स आप जरूर पढ़ो, कोई बुक खरीद लो, वहां से मिल जाएगी। सैटरडे की बात करें तो रिवीजन करना है, जो भी आपने पढ़ा है उन सब का इस पूरे हफ्ते में, और सोल्व करना है एक सेक्शनल टेस्ट फॉर अ वीक सब्जेक्ट। अब ये सेक्शनल टेस्ट क्या होता है? जैसे मैथ का अलग, हिंदी का अलग, रीजनिंग का अलग, ऐसे अलग सेक्शनल टेस्ट आपको लगाना है। संडे में क्या करोगे? आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओगे, जैसे आपने यहाँ पे अलग अलग मॉक टेस्ट लगाया था। ठीक है, यहां पर आपको पूरा का पूरा मॉक टेस्ट लगाना है, जिसमें आपके नंबर भी कटेंगे, 2 घंटे के अंदर करना है, ताकि आपकी स्पीड बन पाए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्टिंग ये आपको फरवरी से करना है। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है फरवरी, तो अभी से शुरू कर दो। जिसने पहले से तैयारी कर रखी थी वो अब से शुरू कर दो, लेकिन अगर नहीं तो थोड़ा बाद में इसको कर देना। एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, जो भी आप मॉक टेस्ट लगाओ उसका एनालिसिस करना, देखना आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। ठीक है, बात करें डोंट रीड, क्या आपको नहीं पढ़ना? डोंट रीड मल्टीपल बुक्स, ज्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है एक सब्जेक्ट के लिए। स्टिक टू वन गुड सोर्स, एक बुक से पढ़ लो। जैसे आपको जीके पढ़नी है, लुसेंट ले लो और पढ़ने लग जाओ, कोई बुक ले लो पढ़ने लग जाओ, छुट्टी, फालतू चक्कर मत पढ़ो। डोंट ट्राई टू मास्टर एवरी सिंगल टॉपिक इन जीके जीएस, हर सब्जेक्ट की यूपीएससी मत कर लेना। एमटीएस की तैयारी कर रहे हो उस हिसाब से बड़े तरीके से पढ़ना बस। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन अ सिंगल डिफिकल्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के टाइम एक क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम मत लगाओ, नहीं हो रहा तो आगे बढ़ जाओ, सिंपल सा फंडा है, और एग्जाम देते टाइम भी यही करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपको सक्सेस पानी है तो 3 ही चीजें हैं, लर्न करो, प्रैक्टिस करो। लर्न कर लोगे तो प्रैक्टिस कर पाओगे, और प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा वीक एरियाज क्या हैं, और फिर रिवीजन करके उस वीक एरियाज को खत्म कर दो, और सिस्टम सेट है तुम्हारा, नौकरी लग गई फिर। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जरूर करना, मॉक टेस्ट जरूर लगाना, और रिवीजन साइकिल को बनाए रखना, रिवीजन करते रहना, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है,
चलो ये हमारा बैच है, अगर तैयारी करनी है बढ़िया तरीके से सिलेक्शन विलेज ऐप डाउनलोड कर लो। पूरा का पूरा कंप्लीट बैच हमारा आ गया है, ओनली 499 रुपीज में आपको पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा। अभी जाइए डाउनलोड कीजिए हमारा सिलेक्शन विलेज ऐप, सिलेक्शनविलेज.com से भी कर सकते हैं, एंड्रॉइड, आईओएस, व्हाट्सएप बोल दिया मैंने, विंडोज, कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी सिस्टम आपके पास, उसमें आप चला सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें, सारी जानकारी आपको दे रखी होंगी। अभी जाइए डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप और वहां से अपनी तैयारी को आज से ही बढ़िया तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे किसी बढ़िया वीडियो के साथ। अगर आप जानना चाहिए और क्या क्या मिलता है तो बता देता हूं, इसमें आपको पूरी की पूरी लाइव क्लासेस मिलती हैं और जो भी इस वीडियो में बताया है, प्रैक्टिस बुक मिलती है, रिवीजन बुक मिलती है, एमसीक्यूज बुक मिलती है, लाइव क्लासेस मिलती है, डाउट सेशन मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान मिलता है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ मिलता है। ज्यादा टाइम आपका बर्बाद करना नहीं चाहता हूं, सिंपल सा बैच है, जाओगे silectionvillage.com पर या ऐप डाउनलोड कर लोगे, वहां सब पता चल जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर देना जरूर से।